हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अभी आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो देखो, आपके पास जो है आज कितना हो गया आपका? आज हो गया आपका 14 मार्च। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ 15 मार्च। तो आज का दिन और कल का दिन आपके पास है, ठीक है। एक तो आज का दिन आपके पास है, कल का दिन है। बस आपके पास 2 ही दिन बचे हैं। देखो, 2 दिन की मैं रणनीति आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो शेखावटी मिशन जिन बच्चों के पास है वो सारा शेखावटी मिशन को रट लें, ठीक है। जिन बच्चों को सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान एसएसटी में कुछ भी नहीं आता तो वो उनको क्या करना है, तो उनको देखो मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब रट लें। ऑब्जेक्टिव यानी एबेसेड है। दूसरा खाली स्थान वाले है और वेरी शॉर्ट यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लें और बाकी आप जो भी आता हो जैसे लिख दें। तो एबेसेड आपके कितने आएंगे? 15 एबेसेड आएंगे आपके, ठीक है। और 7 आपके खाली स्थान आएंगे और लगभग 10 आपके वेरी शॉर्ट आएंगे। तो मैं बात करूँ तो लगभग 22 7 32 नंबर के आपके छोटे प्रश्न आए। तो 32 नंबर में से आप मेहनत करके 20 नंबर ही आप ले आते हो तो आप पास हो जाओगे। तो उसी कड़ी में देखो, आज देखो कल मैंने एक किताब करवा दी थी, इकोनॉमिक्स आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज आपकी सामाजिक की जो दूसरी किताब है, राजस्थान के भूगोल वाली जो है ना, संसाधन वाली जो किताब है, वो किताब मैं आपकी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। कंप्लीट सारा कंप्लीट कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वही आपके एग्जाम में छपेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, खोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ भूगोल से। देखो, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हो। भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? जमशेदपुर। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? सीमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो ये है आपकी सेल। कौन सी कंपनी हो जाएगी? सेल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इसका डी हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से आधारभूत उद्योग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात। कौन सा हो जाएगा? लौह इस्पात। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो पटसन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसका भारत हो जाएगा। आप राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चीन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में दूसरा है, जबकि चीन का पहला स्थान है ना। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है भाई, बिल्कुल आपको याद रखना है। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादन या खपत वाला जो देश है वो आपका चाइना है, चीन है भाई। कौन सा है? चीन। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, ये अति लघुरात्मक प्रश्न आपके सामने है कि आपके अनुसार बाढ़ों को रोकने का एक उपाय बताइए। बांध बनाकर बाढ़ों को रोका जा सकता है। बाढ़ आती है ना बरसात में, उस बाढ़ की बात कर रहा हूँ। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सतत पोषणीय विकास क्या? एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना आता है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास। दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम वाला जो मेरी क्लास देख रहा है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, क्लास को शेयर करना। एक किताब मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है, दूसरी इंपॉर्टेंट किताब मैं बता रहा हूँ। चारों से मैंने बिल्कुल छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये सारी मेहनत आपके लिए है, बिल्कुल निस्वार्थ है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए मेहनत की है। तो बस इतना तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन से राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाने आवश्यक है? तो तमिलनाडु। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कौन से राज्य में की जाती है? मेघालय में। रबी और खरीफ की फसलों के दो उदाहरण। रबी में आती गेहूं चना, खरीफ में आती चावल मक्का। कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है टकसोल का। किसका उपयोग किया जाता है? टकसोल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोपण कृषि के कोई 2 उदाहरण, एक तो चाय और एक केला, ठीक है।
भारत में कौन सी किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका, कौन सी? अरेबिका। भारत में जो कॉफ़ी की किस्म है कौन सी है? अब अरेबिका, एक है रोबस्टिका। कौन सी है? रोबस्टिका। आगे बढ़ो। बायोडीजल फसल का कोई एक उदाहरण लिखिए। जेट्रोफा और जोजोबा। किसी एक बहुउद्देशीय परियोजना का नाम लिखिए। भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना, माही परियोजना, बनास परियोजना, ये सारी परियोजनाओं के नाम है भैया ना। व्यास परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृतन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे जूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूम खेती। ठीक है। व्यापार किसे कहते हैं? राज्यों और देशों के और व्यक्तियों के बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसे व्यापार कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज किसे किसे जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा। क्या याद रखना? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा। देखो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद रह जाएगा। CDMK। आपको याद क्या रखना? CDMK। C से आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई, D से आपका दिल्ली, M से मुंबई, K से कोलकाता। CDMK। क्या याद रखना आपको? CDMK याद रखना, जिससे आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के महानगर याद रह जाएंगे। क्लियर? जल क्रांतता का क्या अर्थ है? यानी सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है उसे जल क्रांता कहते हैं। इसका जो उपचार होता है वो सपेता होता है। ठीक है। सपेता पेड़ का नाम है। भारत में प्रथम रेल कब और कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे चली थी, 1853 में चली थी। कौन से पतन को दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है? देखो ये पतन जो है ना, ये बंदरगाह को कहते हैं। पतन किसे कहते हैं? बंदरगाह। किसे कहते हैं? बंदरगाह को पतन कहा जाता है, याद रखना। ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आगे बढ़ो। UNCED का पूरा नाम क्या है? तो UNCED का पूरा नाम हिंदी में तो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। IUCN का पूरा नाम क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। फुल फॉर्म आपकी पूछी जाएगी, देखो याद कर लेना या बता देता। NSSO यानी नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया। ठीक है। एक HDI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। HDI क्या होता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। एक IUCN की पूछी जाएगी जो आपके सामने लिखी हुई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। एक हो गया आपको UNCED, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एक आपका होता है UPA, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एक होता है NDA, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। ये सारी फुल फॉर्म आपको याद रखनी, इसमें से एक फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। बक्सा, सरिस्का और जिम कार्बेट कहाँ पड़ता है? बक्सा का बे याद रखना, बंगाल का बे याद रखना। सरिस्का आपके अलवर में पड़ता है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में पड़ता है। टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 1973 में हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1973 में। काली मृदा जो होती है कपास के लिए उपयुक्त। काली मृदा क्या होती है? महाराष्ट्र गुजरात में होती है। लेटराइट मृदा जो होती है ना कॉफ़ी और मसालों के लिए। ठीक है। लेटराइट कॉफ़ी, मसाले, काजू के लिए होती है। केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में। ठीक है। लेटर यानी ईट। लेटर किसे कहते हैं? ईट को कहते हैं। ईट के कलर की जो मिट्टी होती है उसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। जूम कर्सी किसे कहते हैं? वालरा को कहते हैं। राजस्थान में जूम कर्सी को वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हीराकुंड और भांकड़ा नांगल बांध कहाँ है? किस नदी पे स्थित है? तो हीराकुंड तो आपको महानदी उड़ीसा पे स्थित है, जबकि भांकड़ा जो है पंजाब हिमाचल में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसलें, जैसे गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, जूट आपके पश्चिम बंगाल में, मक्का आपके कर्नाटक में होता है, रागी कर्नाटक में, चाय आपका असम में होता है, चावल आपका पश्चिम बंगाल में, कपास आपके गुजरात और महाराष्ट्र में, बाजरा आपका राजस्थान में, दाल आपके मध्य प्रदेश में, कॉफ़ी आपके कर्नाटक में। आगे बढ़ो। इसके बाद देखो लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो गए, तो ये सारे लघुरात्मक प्रश्न आपको देखने। सुबेद जातियाँ किसे कहते हैं? सुबेद जातियाँ यानी जो बिल्कुल दुर्बल जातियाँ जो होती है ना, उसे सुबेद जाति, जैसे नीली भेड़ ऐसी आती है जो देखने में बिल्कुल खत्म होती है, एकाध बच गया, उसे कहते हैं सुबेद जातियाँ। जैव विविधता के क्या किसे कहते हैं? जो स्थल और जल के अंदर जितने भी जीवों की संख्या और वनस्पति पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं, आसान भाषा में। बाकी बिल्कुल लिखा हुआ आप अच्छे से याद कर लेना। भारत में जैव विविधता को कम करने के कारक, सकल कृषि क्षेत्र, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसके बाद आगे आ जाओ तो विनिर्माण क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जल में विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति का साधन है। जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जाती हैं।
बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली दो हानियां, एक तो भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, दूसरे भूकंप और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। भू निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय, वनारोपण करना चाहिए, वन लगाना चाहिए, चारागाहों का सही प्रबंध करना चाहिए, पशु चारण पर नियंत्रण होना चाहिए, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर करना चाहिए, और खनन यानी खानों पर नियंत्रण करना चाहिए। बांगर और खादर क्या होता है? बांगर पुराना जलोढ़ होता है उसे बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। अब देखो छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, बांगर से क्या याद रखोगे? बापू। क्या याद रखोगे? बापू। बांगर यानी पुराना हो गया, ठीक है। एक राह याद रखना खान। क्या याद रखना? खान। खा से खादर, ने से नवीन जलोढ़। इस तरह से आप याद रख लेना, ट्रिक से आपको आसानी से याद रह जाएगा। दोनों में अंतर भी देख लेना आप। बाढ़ से बचाव के कोई 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। बांध का निर्माण करके, नदियों को आपस में जोड़कर, नहरों का निर्माण करके। आपके मतानुसार बांध कैसे उपयोगी है? देखो तो ये पूरा दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ना है इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को याद करके जाना। इस सवाल से या तो ये हुबहू छपेगा या इससे रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए मोस्ट IMP है। आगे बढ़ते हैं। रबी और खरीफ की फसल। रबी की फसल में तो देखो, जिनकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है और अप्रैल जून में काट लिया जाता है, वो तो रबी की फसल होती है, जिसमें आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी की फसल है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ ही जून जुलाई महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे खरीफ की फसल में आपके चावल, मक्का, जवार, बाजरा, दालें, ये सारा आपके खरीफ की फसल में आता है। फसलों से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, जरूर याद करके जाना। एक होती है आपकी जायद की फसल। जायद की फसल इन दोनों के बीच में बोई जाती है, जिसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज और खरबूजा, ये सारे आपके जायद की फसलों में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बनाओ भी जायद का फसल का, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पढ़ के जाओगे तो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी परसेंटेज जैसे आपको 90 बनानी है तो 95 बन जाएगी, 60 बनानी है तो 65 बन जाएगी, ठीक है। आपकी परसेंटेज में इंप्रूवमेंट होगा। और दूसरे सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए लाया। सड़क परिवहन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। बड़ा जबरदस्त सवाल है भाई साहब, याद करके जाना, बहुत आसान भी है, इतना टफ नहीं है ये। इसके बाद आगे आ जाओ। देखो, विकास संसाधन भी किसी भी विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई 3 तर्क आपको देने हैं। बड़े वाले जो क्वेश्चन इस किताब से बनेंगे, ये बड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। संसाधन किसे कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। संसाधन किसे कहते हैं? जैव अजैव संसाधन में अंतर बताना आपको, ठीक है। प्रकृति से जो भी वस्तु प्राप्त होती है ना, उसे अपन संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे मिट्टी, पानी, हवा, धातु, ये सब आपको प्रकृति से प्राप्त होता है। दूसरा होता है जैव संसाधन। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, तो उन्हें जीवन होता है जिसके अंदर, ये सब जैव संसाधन में आते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत, मत्स्य जीव, पशुधन। जिसमें जीव मौजूद होता है ना, वो जैव संसाधन में आता है। जिसमें जीव नहीं होता वो अजीव संसाधन में आता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन के कारण संरक्षण के उपाय लिखने आपको। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है ना। बाकी आप देख लेना है, ठीक है। नवीनीकरण, अनवीनीकरण संसाधनों को जरूर याद करके जाना, यहाँ से सवाल बनेगा। एबीसीडी में भी बन सकता है, खाली स्थान में भी बन सकता है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके, ये रहा इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, अब मैप कौन सा आने वाला है, जो मैप सारे बता रहा हूँ। राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट है, रावतबाटा, अजमेर, ब्यावर। गुजरात में बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती। नासिक और अमरकंटक, बोकारो, कोलकाता, दुर्गापुर, मयूरभंज। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे मैप के आपको स्थान याद कर लेना है। कुछ बच्चों ने कहा सर मैप बता दीजिए, तो ये मैप राजस्थान से क्या पूछा जा सकता है, गुजरात से क्या पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, सबका मैं मिक्स में लाया। इसमें आपके लोह इस्पात भी हो जाएंगे, मैग्नीज वाले स्थान भी हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने जो बताया ना आपको कि मैग्नीज, लोहा इस्पात, तांबा, सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके लाया हूँ, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। प्रमुख जैसे आपके बंदरगाह हैं ये भी, और कोयले के प्रमुख स्थान है ये भी आपके हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।